सीबीसी रिपोर्ट सामने होती है लेकिन समझ नहीं आता कि इसमें इन्फेक्शन है, एलर्जी है या एनीमिया है। और अगर आपको ये भी पता नहीं चल रहा कि रिपोर्ट के कौन से लेवल पर कौन सी दवाइयां देनी है, तो आप मरीज की सेहत के साथ रिस्क ले रहे हैं। आज की क्लास आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस में एक्सपर्ट बना देगी। हम इस टॉपिक को दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम ये जानेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं, और पार्ट सेकंड में हम यह जानेंगे कि सीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक का चयन कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास अधूरी देखना आपके प्रोफेशन और मरीज दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए दोनों पार्ट को पूरा देखना जरूरी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सीबीसी रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन का। तो देखिएगा इसमें कि इसका काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एज इट इज आपके दिमाग में छप जाएगा, बस क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। हीमोग्लोबिन का पूरा काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यदि हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है तो इसका मतलब क्या है, एनीमिया है, ठीक है। जो एनीमिया होता है उसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो 12 ग्राम से कम हो गया है, ठीक है। जो एनीमिया होता है वो 3 टाइप का होता है। एनीमिया कितने टाइप का होता है, एनीमिया 3 टाइप का होता है। अब अपन पढ़ेंगे कि एनीमिया के टाइप कौन से होते हैं और किस टाइप के अकॉर्डिंग कौन कौन सी दवाइयां उसमें दी जाती है, ठीक है। देखिएगा, सबसे फर्स्ट देखिएगा माइल्ड एनीमिया। अब माइल्ड जो एनीमिया होता है उस माइल्ड एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है। तो माइल्ड एनीमिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि 10 से लेकर के 11.9 ग्राम पर डेसीलीटर जो है कि हीमोग्लोबिन का लेवल होता है। अब जब माइल्ड एनीमिया से पेशेंट सफर करता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से लक्षण शो होते हैं। तो उसमें हल्की थकान होती है, उसकी सांस फूलती है और कभी कभी उसे चक्कर आते हैं, ठीक है। तो ये बात कर ली अपन ने माइल्ड एनीमिया की। माइल्ड एनीमिया के अंदर कौन कौन से लक्षण शो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइल्ड एनीमिया के अंदर पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर अपने इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर इसके टेबलेट आयरन फोलिक एसिड सुबह शाम दी जाती है। अब आयरन फोलिक एसिड के बेहतर एब्जॉर्प्शन और इसकी घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए एक और टेबलेट ऐड की जाती है जिसका नाम होता है विटामिन सी, ठीक है। तो अपन ने बात की है एनीमिया के फर्स्ट पार्ट के बारे में जिसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे मॉडरेट एनीमिया के बारे में। देखिएगा इसमें क्या होता है मॉडरेट एनीमिया। मॉडरेट एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो 8 से लेकर के 9.9 ग्राम डेसीलीटर तक हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा कम हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर कमजोरी, ध्यान न लगना और पूरे दिन चिड़चिड़ापन रहता है और इसके साथ में पेशेंट के बाल भी झड़ने लगते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन इसके ट्रीटमेंट के पोर्शन पे आते हैं कि मॉडरेट एनीमिया के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इसमें देखिएगा इंजेक्शन आयरन सुक्रोज 100 mg का जो इंजेक्शन होता है आयरन सुक्रोज का, जिसका एम्पूल आते हैं उसको 100 ml NS के अंदर डिजोल्व करके अल्टरनेट डेज, बात को समझिएगा, अल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन देना होता है, ठीक है। कुल जो है कि मॉडरेट एनीमिया के अंदर इसकी 5 डोज को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ में एक और इंजेक्शन जो है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है इंजेक्शन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह न्यूरोबियन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। यह IM लगाना होता है और सप्ताह में 1 बार लगाना होता है, वीकली लगाना होता है और टोटल अपन कितने लगाएंगे, 4 डोज लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं सीवियर एनीमिया के बारे में। अब हम बात करते हैं सीवियर एनीमिया की। क्या होता है सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल 8.0 यानी कि कुल मिलाकर के 8 से कम उसका हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो हम उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन सीवियर एनीमिया। ये गंभीर स्थिति होती है। इसमें जो बहुत तेज थकान होने लगती है, साथ में बेहोशी की स्थिति होने लगती है
और जो हृदय की धड़कन होती है वो तेज रहती है। यानी कि कहने का मतलब है कि पेशेंट को टेकिकार्डिया होने लगता है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा ट्रीटमेंट में? सबसे पहले तो पेशेंट को तुरंत एडमिट करना होगा। क्या करना होगा? पेशेंट को तुरंत एडमिट करना होगा। इसके साथ में 2 यूनिट पैक्ड रेड ब्लड सेल यानी कि उसके खून चढ़ाना होगा, उसके ब्लड चढ़ाना होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होगा पेशेंट को। ठीक है, उसके वेट और उसके वाइटल के अकॉर्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट इंडिकेटर जो आता है अपना, हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर आता है वो आता है अपना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर देखिएगा, इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी काउंट या व्हाइट ब्लड सेल के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लेकर के 10,000 तक। अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो आपके माइंड में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि डब्ल्यूबीसी का काम तो सिर्फ इंफेक्शन से लड़ना होता है। जब बॉडी में सब कुछ नॉर्मल होता है तो 10,000 डब्ल्यूबीसी बॉडी में क्या कर रही है? इसका सिंपल सा जवाब है कि अपने देश की बॉर्डर पर बिना युद्ध के भी सैनिक रहते हैं। युद्ध नहीं होता है उस समय भी सैनिक वहां पर उपस्थित रहते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है निगरानी करना कि कोई दुश्मन तो नहीं आया। ठीक उसी प्रकार जो 10,000 डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी के अंदर उपस्थित होती है उसका काम होता है निगरानी करना कि कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर तो नहीं आया, किसी ने अटैक तो नहीं किया। जैसे ही डब्ल्यूबीसी का लेवल 10,000 से ऊपर जाए तो समझ जाना कि बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस किसी ना किसी एलर्जी की एंट्री हुई है। ठीक है, इसमें देखिएगा आगे अपन बात कर ली अपन ने कि डब्ल्यूबीसी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? वो